नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम बात करेंगे बजरंग लाल जी धोबी जो सर हैं, प्रिंसिपल हैं रामपुरा स्कूल के, उनसे जानेंगे कि जो मेगा शिविर आयोजन हो रहा है कोरोना वैक्सीन के लिए, उसके बारे में उनकी क्या राय है, उनके द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है और उनकी जो टीम लगी हुई है उसकी क्या भूमिका है। प्रणाम सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं मैं मेरे पीडीएस न्यूज़ टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से भी। सर, आप एक ऐसा चेहरा हो जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आपसे शिक्षा लेकर बहुत से स्टूडेंट आज बड़े बड़े मुकाम पर हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये मेरी खुदकिस्मती है और मैं भगवान को धन्यवाद भी दूंगा कि जिन सर से मैं पढ़ा, आज मेरे को मौका मिला कि मैं उनसे ही कुछ बातें जान रहा हूँ। सर, जैसे कि ये मेगा शिविर आयोजन हो रहा है थोई स्कूल में कोरोना को लेकर, इसको आप किस रूप में देख रहे हो? पहले तो मैं आपकी इस टीम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ऐसे जो सामाजिक सरोकारों के और समाज सेवा के जो कार्य हैं जन कल्याण के, उनको हाईलाइट करने के लिए आप एक तरह से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारी राज्य सरकार है उनको धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी खूब खूब धन्यवाद, जो इसके प्रति बहुत जागरूक हैं। ये जो कोविड-19 ये जो महामारी है, ये बहुत भयंकर और घातक है। और अभी जो दूसरा इसका जो ये प्रसार आया, तो ये और भी ज़्यादा घातक था और इसमें बहुत सारे लोगों को हमने खोया है। और इसके अंदर जो जवान जो जीवन थे, यंग थे, उनको हमने खोया है। उनको बचाने के लिए वैक्सीनेशन अति अनिवार्य है और इसके लिए हमारी सरकार और हमारे अधिकारी सभी जागरूक हैं। आज का जो ये जो कैंप है, शिविर है, महामेगा, इसकी कल मुझे एसडीएम सर श्री राकेश कुमार जी खंडेला, उन्होंने मुझे फ़ोन पर इसकी जिम्मेदारी दी है, इसकी मॉनिटरिंग करने की, इसमें हेल्प करने की, और ये कहा है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ में आप यहाँ रहेंगे सेंटर पर। मैंने सभी से बातचीत करके, और यहाँ के पीओ सर हैं श्री सतीश जी शर्मा, वो मेरे साथी हैं पहले से ही, इसी स्कूल के हम स्टाफ मेंबर रहे हुए हैं। उनसे बातचीत करके हमने तालमेल से हमारी टीम का गठन किया है। और मैंने उनको ये कह दिया था कि मैं 5 बजे हॉस्पिटल CSC थोई पहुँच जाऊँगा। जितने यंग ब्लड आते हैं उन्हीं से थोड़ी सी ये होती है कि भाई उनमें जोश होता है और बड़ा कैंप है, तो वहाँ व्यवस्था उस समय टोकन की के समय ज़रूरी होती है। तो मैंने कह दिया था कि मैं 5 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं 5:30 बजे पहुँच गया। डॉक्टर साहब से बात की थी, अरुण जी से, और अरुण जी ने कहा, वो मेरे स्टूडेंट हैं, अरुण जी भी मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और डॉक्टर कानाराम जी भी जो CSC इंचार्ज हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, ये भी मेरा सौभाग्य है। और आप लोग भी मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरा परम सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह है कि मैं जब आया तो बहुत एक लंबी कतार के रूप में वहाँ थे बच्चे, यंग ब्लड, बड़े बूढ़े भी थे, माता बहनें भी थी, और उन तरीक़ेबद्ध बैठे हुए थे पहले से ही। और आकर के मैंने उनको संबोधन किया कि आप सभी को टोकन मिलेगा और सभी के वैक्सीनेशन होगा, एक को भी वंचित नहीं रखा जाएगा, आप अनुशासित रूप से लेंगे। और उन्होंने केवल मेरी प्रेजेंस को ही सब कुछ माना, तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरा इतना मान सम्मान किया कि मेरी प्रेजेंस को देखते हुए ही और अनुशासित रूप से उन्होंने अपना वो लिया। अब हमारी जो टीम है वो रामपुरा से भी मेरे स्काउटर और स्काउट्स की टीम के साथ में यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ जो स्काउट्स हैं, यहाँ इस स्कूल के और रामपुरा सीनियर स्कूल के दोनों स्काउटर यूनिफॉर्म में हैं और यहाँ स्काउट्स यूनिफॉर्म में हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे जो साथी टीम है वो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। तो मेरा यही संदेश है कि सरकार और विभाग सारे मिलकर के, एक से संभव नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे विभागों का, अधिकारियों और कार्मिकों का, कर्मचारियों का बहुत अच्छा तालमेल है।
कोहेरेंस है, उनका सामंजस्य है, कोई छोटे या बड़े की भावना को ताक में रखते हुए और समाज के जो हित का कार्य है उसके अंदर ये तन मन से लगे हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो तीसरी लहर आए उसके बारे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। तो उससे पहले यदि सभी बच्चों के और सभी युवाओं के, पूरे यूथ के और सभी बुज़ुर्गों के यदि 2-2 वैक्सीनेशन जो ड्यू हैं वो पूरे हो जाएं तो अच्छी बात है, ताकि हम अन्य और हमारे किसी जीवन को नहीं खोएं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, अभी मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो एक लैपटॉप थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, तो आप दौड़ कर गए थे और फिर आप एक नया लैपटॉप लेके आए हो, तो वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो लैपटॉप पहले मैं सुबह लेकर के आया था, जब 5:30 बजे आया था तो मेरे घर से लैपटॉप लेके आया था। जी जी जी। और वो काम कर रहा था। और भी लैपटॉप आए हुए, संदेश था कि एसडीएम सर का और ब्लॉक सीएमएचओ नरेश जी पारिक, उन्होंने मेरे से पर्सनल बात की थी कि सर ज़्यादा आप लैपटॉप होल्डर और उनके टेक्नीशियन चाहिए, भीड़ ज़्यादा होगी। उनकी व्यवस्था तो मैंने व्यवस्था की थी, तो 2 की व्यवस्था मैंने मेरे लेवल पर की थी। और बाद में यहाँ पता चला कि एक लैपटॉप में जो कीबोर्ड का टी है वो कम काम कर रहा है, और चाहिए। तो मैं साथ लेकर के, मुझे यहाँ तो व्यवस्था मिली नहीं और मेरी नज़र में था रामपुरा एक किसी के पास, तो मैं मेरे साथी को लेकर के, बाइक लेकर के, और मैं दूसरा लैपटॉप और ला करके उसको एडजस्ट किया और लगाया। सर, अंतिम सवाल है आपसे मेरा, व्यक्तिगत सवाल है सर ये आपसे मेरा, कि आप की छवि जो है वो बिल्कुल साफ और सुथरी है। जैसा कि आपने बताया कि सुबह यहाँ भीड़ थी और काफ़ी यूथ थे, आपको देखते ही वो बिल्कुल डिसिप्लिन में हो गए, किसी तरह का कोई अनडिसिप्लिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर आप उनके लिए एक आइडल हो। आपने अपनी शिक्षा में हमेशा अच्छे बनो, अच्छे रहो और अच्छा सीखो, इस पे ज़्यादा आपने जोर रखा है, और उसी की बदौलत आज आपके स्टूडेंट कोई डॉक्टर्स हैं, कोई टीचर हैं, कोई मीडिया से हैं, कोई पॉलिटिशियन हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम है। और आज भी जब आपको देखते हैं तो वो अपने आप पे गर्व फील करते हैं। आज मैं आपके सामने बैठकर आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ये मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये बहुत बड़ा पल है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कोई अपील करो, ताकि वो इस वैक्सीनेशन को लेकर उनके मन में किसी तरह के कोई सवाल हैं, जैसे कि उनको टोकन नहीं मिला, तो ऐसी कोई भ्रांति अगर उनके मन में है तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहो। ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है सर। मेरा पूरे लोगों से, सभी लोगों से, आम जन से ये निवेदन है, और निवेदन नहीं, ये एक मेरी मॉरल ड्यूटी है। मैं निवेदन ही नहीं कर रहा हूँ, करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि वो सभी वैक्सीनेशन करवाएं अपना, कोई भी इससे वंचित नहीं रहे। और जब भी इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है तो वो स्वयं जागरूकता के साथ साथ में आस पास पड़ोस में भी जागरूक करें और अनुशासित रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनावें। मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ, मैंने एक ही क्वारंटाइन मैनेजमेंट कमेटी ग्रुप बना रखा है, QMC रामपुरा थोई, और उस ग्रुप के अंदर मेरे लगभग 75 आदमी मैंने जोड़ रखे हैं। मैंने कोई सी ढाणी या मोहल्ला और गली नहीं छोड़ रखी है, जहां एक अच्छा वर्कर हो और उसको मैंने छोड़ रखा हो। अब जब भी इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं, मैं उस ग्रुप के माध्यम से संदेश पहुंचाता हूं। तो आपने देखा भी होगा कि जो आज जो लगी हुई थी वहाँ लाइनें, उसमें रामपुरा के ज़्यादा थे यूथ। उसका यही मेन कारण था कि उनके पास संदेश समय पर पहुंच जाता है, और इसका प्रूफ भी है मेरे मोबाइल में, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। तो चलिए गुरुजी, आपने समय दिया और अच्छी बातें बताई आपने, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये गुरुजी हैं, प्रिंसिपल हैं वर्तमान में रामपुरा स्कूल के, श्री बजरंग लाल जी धोबी इनका नाम है, जिन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है और इनकी शिक्षा के से आज इनके स्टूडेंट बड़े बड़े लेवल पर हैं। तो आप देख रहे हो PDS न्यूज़, मैं मेरे सहयोगी साथी अंकित के साथ PC सैनी। थैंक यू।